हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ। आज के ब्लॉग में बताने वाली हूँ ऑफिस से घर तक का छोटा सा सफ़र। दिन भर ऑफिस का काम करके अब होता है पैकअप। मैं जल्दी से पंच करती हूँ, निकल लेती हूँ घर की ओर। ऑफिस की थकान एक तरफ, घर का सुकून एक तरफ, बस यही बैलेंस होना चाहिए ज़िंदगी में। चलते चलते रास्ते में ऑटो मिल जाता है। चलो जी, सफ़र अब और आसान हो गया है क्योंकि अब बिना किसी टेंशन के सीधे मैं पहुँच जाऊँगी मंडी। मंडी में पहुँच मैं देखती हूँ मेरी बहन कहाँ पर है, क्योंकि हम दोनों बहनें ही साथ में मिलकर सारी शॉपिंग करते हैं। तो मैं बहन को देखने लगती हूँ और मेरी बहन मिल जाती है। अब देखते हैं सब्जी मंडी में। सब्जी मंडी की बात ही अलग होती है क्योंकि यहाँ पर लगा होता है रंग बिरंगी सब्जियों का मेला। चलते चलते हम पहुँच जाते हैं अंकल जी के ठेले के पास, जहाँ पर रंग बिरंगी सब्जियाँ रहती हैं और लाल लाल टमाटर जो कि बिल्कुल फ्रेश होते हैं। और हम ले लेते हैं टमाटर। ये अंकल जी सब्जियाँ बहुत अच्छी देते हैं, उनका बिहेवियर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और हमेशा हम यहीं से सब्जियाँ लेते हैं। अब देखते हैं कि अब और कौन सी सब्जी लें, तो मेरी बहन को दिख जाता है लहसुन। लहसुन मेरी बहन को इतना पसंद है कि बिना लहसुन की ये सब्जी भी नहीं खाती है। तो मेरी बहन ले लेती है लहसुन। बिल्कुल खुशबूदार होता है और मेरी बहन झटपट ले लेती है लहसुन। और हम चलते हैं आगे, तो सोचते हैं क्या सब्जी लें, और तो फिर देखते हैं बनाना। तो बनाना मेरी बहन बोल देती है स्किप करते हैं, बनाना नहीं लेते हैं। फिर भिंडी का सोचते हैं तो भिंडी भी स्किप कर देते हैं, वो भी नहीं लेते हैं। फिर चलते हैं आगे और देखते हैं और क्या क्या सब्जियां हैं। तो फिर मेरी बहन फाइनली ले लेती है अरबी की सब्जी, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो मेरी बहन लेती है अरबी की सब्जी और हम बस अरबी की सब्जी लेके चलते हैं आगे। अरबी की सब्जी लेने के बाद हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं और क्या सब्जी रहेगी। तो मेरी बहन को गाजर दिख जाती है और वो गाजर लेने लगती है। तो मैं मना करती है क्योंकि मुझे गाजर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मेरी बहन जिद करके ले लेती है, बोलती है हेल्थ के लिए अच्छी होती है। उसके बाद हम देखते हैं धनिया, और धनिया ले लेते हैं, लेकिन दादी बोलती है धनिया तो दे दूँगी लेकिन साथ में आप लौकी की सब्जी भी ले लो। तो हम मना करते हैं कि दादी मुझे धनिया बस चाहिए, लौकी की सब्जी नहीं। तो गुस्से में थोड़ा सा धनिया देती हैं, लेकिन फिर भी हम लेके और चले जाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या रहेगा। तो मेरी बहन दही लेने लगती है और दही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। दही के साथ मैं अच्छे से खाना खा लेती हूँ, तो मेरी बहन दही ले लेती है। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं और रोहिणी को देखना है होता है कि ये क्या है। तो फिर देखती है तो उसमें दिखता है कि ये की रिंग है। तो मेरी बहन एक की रिंग ले लेती है और फिर आगे बढ़ते हैं हम और घर की ओर आ जाते हैं। तो घर पर आने के बाद देखते हैं तो सब्जियां सारी निकाल लेते हैं। फिर मेरी बहन सब्जी बनाने लगती है और सब्जी बनाने के साथ साथ वो मुझे बहुत सुनाती है, बोलती है तुम खाना बनाने बनाती हो ऐसा वैसा। तो मैं बोलती है कि मैं भी। मेरी बहन खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। इसके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा टेस्टी रहता है क्योंकि ये खाना मम्मी से सीखी है। सारा कुछ मम्मी से सीख कर और मुझे खिलाती है बनाकर। और बस मैं देखती हूँ कि कब खाना बन रहा है, इंतज़ार करती हूँ कि कब खाना बने और मैं खा लूँ। खाना बन जाता है, फिर बस खाना परोस के देखते हैं जेठालाल। तारक मेहता का उल्टा चश्मा मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हम सब बस खाना खाते टाइम देखते हैं और एंजॉय करते हैं खाना खाने के बाद नींद सबको आती है, लेकिन मुझे ड्यूटी अपनी पूरी कंप्लीट करनी है क्योंकि मुझे सारे बर्तन साफ़ करने होते हैं। इतने सारे बर्तन देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाती कि कैसे साफ़ करें, लेकिन बर्तन तो साफ़ करना है। देखो ना, सारे बर्तन लाइन में लगे खड़े हैं और बोलते हैं कि मुझे जल्दी जल्दी साफ़ करो। दोस्तों, बर्तन में ग्लास बहुत जल्दी धुल जाते हैं, लेकिन ये कुकर ये बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है। इसको धोने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। बस बर्तन धोते धोते बस मम्मी की याद आ जाती है अचानक से, क्योंकि जब भी मैं मम्मी के पास रहती हूँ मम्मी मुझे कुछ भी काम नहीं करने देती हैं। जब मैं मम्मी से दूर रहती हूँ तो मुझे सारा काम करना पड़ता है, जैसे कि बर्तन धुलना। बस यही सोच के इमोशनल हो रही थी, लेकिन क्या करें, अगर माँ से दूर रहते हैं तो काम तो करना ही पड़ेगा। बस और क्या था, जल्दी। लेकिन सबसे अच्छा मोमेंट तब होता है जब बर्तन एकदम नए जैसे चमकने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि अभी नए लेकर आए हो। इसलिए मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ कर रही थी और सोच रही थी कि जल्दी से बर्तन साफ़ कर लूँ और मैं फ्री हो जाऊँ। फाइनली गाइस, मैं जल्दी जल्दी बर्तन साफ़ करती हूँ और मेरे बर्तन साफ़ हो जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि मैंने जल्दी बर्तन साफ़ कर लिए हैं। बर्तन के बाद एक और इम्पॉर्टेंट ड्यूटी होती है गैस को क्लीन करना, क्योंकि जब तक गैस चमकेगा नहीं किचन भी अधूरा लगता है। ज़िंदगी में छोटी सी चीज़ अगर खुशी से, दिल से और प्यार से की जाए तो ये कहानी बन जाती है दोस्तों।
डिनर के बाद मैंने किचन साफ़ कर लिया था, गैस को भी साफ़ कर दिया था, किचन एकदम चमचमा रहा था। अब लगता है कि दिन की मेहनत पूरी हो गई है। तो दोस्तों यह था मेरा एक सिंपल सा दिन, ऑफिस से लेकर घर तक, बाज़ार से लेकर डिनर तक। ज़िंदगी छोटी छोटी खुशियों से ही बनती है और वही मैं आपको शेयर करती हूँ। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले दिन। बाय बाय।